क्या ये माना जाए कि ऐसी और भी गाड़ियां हो सकती हैं, क्योंकि एक गाड़ी यहां पर बरामदगी हो रही है, रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस गाड़ी में कितना विस्फोटक हो सकता है, इसको लेकर कोई जानकारी अब तक जो लेटेस्ट आपके पास आई हो, अगर आई हो तो हम चाहेंगे आप साझा करें। देखिए, क्योंकि 3 आईईडीज बरामद की गई हैं, ये अपने आप में ही एक्सप्लोजिव्स हैं। ये गाड़ी में लेके जा रहे थे, ये कंसाइनमेंट के तौर पे लेके जा रहे थे। आगे इनका क्या प्लान था, कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की बात जरूर होगी, क्योंकि इस तरह के जो एक्सप्लोजिव्स हैं हमने देखा है, चाहे वो नक्सल रिलेटेड एरियाज हैं या फिर बाकी जगह पे हैं। दिल्ली में भी हाल ही में हमने देखा है कि आईईडीज का इस्तेमाल करने की बात हुई है। तो ये एक स्पेसिफिक ऑपरेशन है और बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह से हमने देखा है कि जैसे पहले लुधियाना में हुआ और बाकी जगह आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सप्लोजिव्स हैं, आपने देखा होगा जो मोडस ऑपरेंडी है कि पाकिस्तान इनको जो आईडीज को ड्रोन्स के जरिए बॉर्डर पर भेजता है, क्या वो उसी मोडस ऑपरेंडी से आई हैं और टारगेट क्या था? क्योंकि इस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि आईएसआई प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स को लेकर कहीं ना कहीं कुछ साजिश करने की कोशिश, इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश कर रही है। जी, आज क्योंकि सुबह एक खबर और आई कमलजीत संधू, जहां पर एक पाकिस्तान की सुरंग जो है वो सांबा में मिलती है, यहां पर ये खालिस्तानी लिंक निकलकर सामने आ रहा है, हथियार निकल रहे हैं। तो क्या बॉर्डर उस पार से कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की या भारत को दहलाने की फिराक, ये अगर कड़ियों को जोड़े तो क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता है? देखिए, जो मिशन पंजाब है वो अलग है और जम्मू कश्मीर में तो जो हमने देखा है कि लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है उसको जिंदा रखने के लिए, और टनल्स उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कभी ड्रोन से वो आईडी भेजते हैं। आपने देखा होगा कि अप्रैल 22 को प्रधानमंत्री के 2 दिन आने से पहले वहां पे जो 2 आतंकी थे वो मारे गए थे, और ऐसा माना जाता है कि आतंकी कैसे घुसेंगे, तो टनल्स के जरिए माना जाता है। और इस वजह से सांबा में जो टनल है उसे देखा जा रहा है कि उस जरिए से पाकिस्तानी आतंकी वहां से घुस के आते हैं, ट्रेनिंग लेकर आते हैं और कुछ आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं, पर क्या ये 2 चीजें जुड़ी हैं, उनको हमें अलग अलग ही देखना चाहिए और अलग अलग एजेंसियों का ये काम है। पर जाहिर सी बात है, एक बड़ी कामयाबी अब हाथ लगी है। खास तौर पे आईडीज का बरामद होना, ये जम्मू कश्मीर फिर भी बॉर्डर पे आता है। जब हम हरियाणा की बात करें, ये अंदरूनी इलाके यानी हिंटरलैंड में आता है। तो अपने आप में ये बड़ी साजिश को अंजाम देने की जो एक कॉन्स्पिरेसी है वो अब अनअर्थ हुई है, और उस पे आगे आने वाले समय पे हरियाणा पुलिस या बाकी एजेंसी हम ये तस्वीरें भी कमलजीत लगातार दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार ये तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा दें हम, किस तरह से इस गाड़ी को स्कैन किया जा रहा है, यहां से हथियारों को निकाला जा रहा है। बम निरोधक दस्ता जो है वो यहां मौजूद है। इसके साथ ही कमल, हम आपसे एक सवाल और ही पूछ जाएंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार आखिर आ कैसे जाते हैं और उसके बाद ये ट्रेवल करते हैं खुलेआम गाड़ियों में, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर, क्योंकि कनेक्शन लाजमी तौर पर कहीं बड़ा होगा तभी इतने हथियार आए हैं, इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट हुआ या कोई बड़ी साजिश प्लान की गई है, ये एंगल कितना ज्यादा परेशान करने वाला है? जब आप बात करें कि हरियाणा की कहानी है और इंटर स्टेट मामलों में, तो ये बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। देखिए, अभी जो मैक और स्मैक है, यानी जो मल्टी एजेंसी सेंटर है, उसमें काफी इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, काफी सिनर्जी होती है, और उसके तहत अगर हम बात करें इस तरह की जो घटना है, और हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से एक जो मोडस ऑपरेंडी है कि कहाँ गैंगस्टर्स को ये लोग अब अपने लूप में ले रहे हैं, पैसे के बदले वो उनका काम करते हैं। तो गैंगस्टर्स यानी जो उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, जिनका खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, उनको लूपिंग किया जा रहा है, उनसे पैसे देके उनको हथियार भेजे जा रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल साफ है कि ड्रोन्स के जरिए वो एक तौर पे आईडीज भी भेजते हैं, हथियार भेजते हैं, और दूसरी ओर ड्रग्स भेजते हैं। वो ड्रग्स बेच के ये काफी तौर तक प्रॉफिट कमाते हैं। काफी जो उड़ता पंजाब का एक टाइटल भी लगा था, तो खास तौर पे ड्रग्स और जो एम्युनिशन है इसको भेजने की पूरी जो साजिश है अब वो सामने आया। और ये जो उपलब्धि है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए है कि किस तरह से उन्होंने 4 अब संदिग्धों को अरेस्ट कर लिया है। हमें बताया जा रहा है ये पंजाब के हैं और टेरर एसोसिएट्स हैं, रिंडा से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम लुधियाना ब्लास्ट में दिया है।